हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो 31,661 शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसमें आगरा, बरेली, बदायूं, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, शाहजहां सहित कई ज़िलों में जो भर्ती प्रक्रिया हो रही उस वहाँ पर सीटों में कितना बड़ा उलटफेर हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना सीटों में बड़ा अंतर आ गया है। कहीं पर बहुत ज़्यादा सीटों मतलब जो वहाँ सीटें भरी जानी चाहिए तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग भरे जा रहे हैं। जहाँ पर सीटें अगर 100 है वहाँ पर सिलेक्शन केवल 10 लोगों का हो रहा है। मेरिट में भी काफ़ी उलटफेर हो गया है। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, हम बात करेंगे आगरा, बरेली। हम एक चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर जो 45.88% के हिसाब से 45.88% के हिसाब से कितनी सीटें होनी चाहिए थी, वहाँ पर कितनी सीटों पर सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन कितनी सीटों पर सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं, मेरिट क्या जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि जो 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विवाद है, जिसमें हम दे रहे हैं आगरा सीट। आगरा की जो है लगभग जो 820 सीटें थी वहाँ पर दोस्तों, आगरा की जो 820 सीटें थी, लेकिन 45.88% के हिसाब से 45.88% के हिसाब से अगर वहाँ देखा जाए 376 सीटें आ रही हैं। लेकिन वहाँ पर चयन कितने लोगों का हुआ? चयन जो है 1761 लोगों का चयन हो रहा है। अब आप लोग ही समझ लीजिए दोस्त, 820 सीटें हैं। मान लीजिए 820 की 820 सीट पर ही सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब आप ही लोग बताइए, सरकार ने ये पहले क्योंकि कहा कि 45.88% के हिसाब से हम सीट को डिवाइड करके हम 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1761 लोगों का यहाँ पर आगरा में चयन हुआ। आप अगर देखना चाह रहे हैं 1761 लोग आगरा में किस तरह से सिलेक्ट हैं, तो आप जो PDF फाइल डाउनलोड करेंगे चयन सूची का, जब इसको एक्सेल फाइल में खोलेंगे तो आप वहाँ कोष्टक जो ऐसे बन के आएगा, सर्च ऑप्शन, वहाँ आगरा डालिएगा। इसके बाद आगरा डालने के बाद इसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें लिखा रहेगा 1761, ऐसे एक लिखा रहेगा, यानी 1700 इधर की तरफ जो दिखेगा 1761 लोगों का मतलब सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर आगरा डिस्ट्रिक्ट में। यानी 820 सीट हैं जो होनी चाहिए थी 376, 45.88% के हिसाब से, लेकिन सिलेक्शन हुआ है 1761। यानी कहाँ लेके जा रहे हैं भर्ती पे? यानी 820 सीट के दुगने से भी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आखिर जो सिलेक्शन पाएंगे, मान लीजिए सरकार भर्ती कर दे रही है, हम मान रहे हैं ठीक, वैसे तो होनी है नहीं भर्ती, सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। कल या परसों में रिट भी दायर होने जा रही है इस शिक्षक भर्ती को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर रिट दायर होने जा रही है। इसके अलावा अभी त्रुटि सुधार संशोधन के लेकर भी जो अभ्यर्थियों को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली थी, वो भी एक बार पुनः जा रहे हैं माने पुनः याचिका दायर करने जा रहे हैं कि हम लोगों को इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप लोग त्रुटि सुधार संशोधन जो है, आप लोग मानवीय भूल के कारण आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। ये तमाम मुद्दे हैं जो अभी तक इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नहीं अपनाए गए हैं, और जिसको लेकर अभ्यर्थी में आक्रोशित हैं कि उनके साथ ऐसा छलावा क्यों हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। 31 जो 67,867 भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी रिजर्व है, लेकिन जब तक आदेश रिजर्व नहीं आ जाता तब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होना आसान नहीं है, संभव भी नहीं। लेकिन अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में योगी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर 31 से एक हफ्ते के अंदर पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन अब इनके अधिकारी 18 दिन बाद, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा दिनों के बाद जागे हैं, और ऐसी सूची भी निकाली दोस्तों कि जागे क्या, कि जो अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि चयन सूची जारी की जाए। ठीक है भाई, चयन सूची आप जारी करिए, लेकिन इस तरह से कौन सी सूची जारी किया जाता है कि किसी ज़िले में दोगुने से ज़्यादा सीटों का सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी में 600 सीट है सपोज दैट, वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है 50 लोगों का। कैसे सिलेक्शन हो रहा है भाई? ये भर्ती का नौटंकी बना दिया है आयोग वालों ने, बेसिक शिक्षा विभाग वालों ने, PNP वालों ने, पता नहीं किस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। अब दूसरा अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, बरेली में जो 1220 सीट थी पहले,
अगर 45.88% के हिसाब से देखा जाए तो 500 सीट होगी। लेकिन दोस्त सिलेक्शन कितना हुआ वहाँ पर 1308। हमने प्रोसेस बता दिया 1308 सीट कैसी आएगी। आप जब इसकी चयन सूची डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, इसके बाद जब एक्सेल फाइल में खोलेंगे, इसको खुल के आएगी, वहाँ पर जब बरेली डालेंगे तो टोटल ऊपर दिखाई देगा कि 1308 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब हम बात कर लें बदायूं की। बदायूं में तो 963 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था, करेंगे, लेकिन वहाँ पर दोस्तों ऐसा चीज़ भरे हैं कि 229 लोगों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 229 लोगों का। बताइए, मार दे रहे हैं, पूरी सीट ही साफ हो जा रही है। इनके अधिकारी लोग चिलम पिए हैं कि पता नहीं कौन सी दिमाग लगा के भर्ती कर रहे हैं कि सब मदमस्त हो गए हैं, एकदम भांग की तरह मदमस्त होकर भर्ती प्रक्रिया हो रही है। प्रतापगढ़ की देख लें तो दोस्तों 1330 सीट थी, लेकिन 610 पे भर्ती होनी चाहिए थी, भर्ती हो रही 1880 सीटों पर, यानी 3 गुने सीट पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है। असंभव सी, अचंभित कर दे रहे हैं यहाँ की शिक्षक भर्ती पे, कितना बड़ा घपला हो रहा है। आखिर जो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, अब एक ही बात बता दीजिए दोस्तों, आप लोग तो समझदार ही होंगे, अब जो 1880 लोग हैं यहाँ, तो 1880 लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सीटें 1330 दिखा रही हैं। अगर जो वहाँ पे नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, जब सीट ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे अभ्यर्थी? वो जो 500 लोग, 550 लोग जो मतलब एक्स्ट्रा लोगों का सिलेक्शन हो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे वो लोग? फिर वही कोर्ट के चक्कर, आयोग के चक्कर, पैसे की बर्बादी, घर के वालों को परेशान करना, अपनी लाइफ बर्बाद करना। सिर्फ ये शिक्षक भर्ती ने यही दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ यही दिया है, आप उम्मीद लगाओ, सिर्फ उम्मीद लगा सकते हो बस। इसके अलावा हम बात कर लें तो गाजीपुर की सीट, जहां पर 1920 सीट थी, लेकिन 880 का सिलेक्शन होना चाहिए था, हो रहा है सिलेक्शन 1000, यानी यहां पर भी 120 लोगों का एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो रहा है। 120 यही अभ्यर्थी कल कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, यहीं जाते जाते इनकी 4 साल 6 साल व्यतीत हो जाएंगे। यही हाल रहेगा शिक्षक भर्ती का। अगर हम बात कर लें जौनपुर, जो काफ़ी मतलब हाई कट ऑफ मेरिट वाले डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 1041 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है कितना दोस्तों, 1605 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। 1605 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आखिर 500 लोग कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? सीट वहाँ पर 1605 सीट, वहाँ पर 1041 है, 1605 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आखिर भर्ती है कि खाला का घर बन गया है, सब आओ सब आओ सब आओ, भंडारा हो रहा है, आओ तुम भी खाओ, आओ तुम भी सिलेक्ट हो। पता नहीं कौन सी भर्ती हो रही है। शाहजहाँ की बात कर लें तो 1450 सीट है दोस्तों, लेकिन 665 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था, हुआ है 255 लोगों का, सिर्फ हुआ है 255 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आखिर आप लोगों ने लिस्ट देख चुकी है, हम इसकी दूसरी लिस्ट जारी करेंगे जहाँ पर 100% लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वहाँ इसके बाद हम दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, उसमें हम यह दिखाएंगे कि कहाँ पर 100 के 100% लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पर 16% लोगों का सिलेक्शन हुआ है सीट के हिसाब से। इसके अलावा हम एक और डाटा दिखाना चाहेंगे, जौनपुर का है डाटा दोस्तों, एक मिनट। चयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, इनका नाम है सुरेंद्र, नाम है प्रताप यादव हैं ये, इनका गुणांक दोस्तों 6904 है, कैटेगरी ओबीसी है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। आप इसमें पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1989 है। अब दूसरे का जो अचयनित हुआ, जो माने सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो चुका अभ्यर्थी, उसकी कट ऑफ आप देख लीजिए दोस्तों 72.6 है, 72.6 है, कैटेगरी ओबीसी है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, नाम अर्चना यादव है। अब इसी में देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ दोनों को लगभग सेम है। अब एक 72.6 पाने वाला अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जा रहा है, एक 69.04 पाने वाला अभ्यर्थी उसी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो रहा है। यानी किस तरह से भर्ती हो रही है, आप लोग इसका नमूना देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और मिलती रहे।